Hello student, I am Dr. Vishnu Agrawal. Welcomes you again in my video classes. तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल का मतलब है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम प्लेन, मैक्सिमम स्ट्रेसेस और मैक्सिमम स्ट्रेन जिस प्लेन पर होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने तीन तरह के लोड पढ़े हैं। एक्शियल लोड पढ़ा है हमने, एक बेंडिंग लोड पढ़ा है, एक टॉर्शनल लोड पढ़ा है। ठीक है, तो एक्शियल लोड क्या होगा? अगर लोड की डायरेक्शन कंपोनेंट के एक्सिस की डायरेक्शन में है या फिर हम कहें क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड एक्शियल लोड। ठीक है, तो एक्शियल लोड देखिए, लोड विच आर एक्टेड ऑन मेंबर अलोंग द एक्सिस। तो ये इस मेंबर के एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है इस मेंबर की। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग ये लोड लग रहा है। मान लीजिए कि ये लोड लग रहा है P। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हम टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड की, तो टेंसाइल लोड तो ये वाला होता है अगर लोड अवे फ्रॉम द कंपोनेंट हो। ठीक है, तो ये टेंसाइल लोड होगा। ये भी क्या है? एक तरह से एक्शियल लोड है और एक टुवर्ड्स द कंपोनेंट या ठीक है इस तरह से हो, तो ये होगा कंप्रेसिव एक्शियल लोड। ठीक है, तो अब अभी हम बात कर रहे हैं कि मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड एक्शियल बेंडिंग एंड टॉर्शनल लोड। तो कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिनमें इंडिविजुअल एक्शियल लोड लगता है, कुछ मेंबर होते हैं जिसमें इंडिविजुअल बेंडिंग लोड लग रहा है, इंडिविजुअल टॉर्शनल लोड लग रहा है, और इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे एक्शियल और बेंडिंग को हम साथ में ले लें, एक्शियल और टॉर्शनल को हम साथ में ले लें। ठीक है, बेंडिंग और टॉर्शनल को साथ में ले लें, तो इस तरह से कंबाइंड लोडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे कि मेंबर सब्जेक्टेड टू कंबाइंड एक्शियल बेंडिंग एंड टॉर्शनल लोड। तो उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि लोड जितने भी प्रकार के होते हैं, पहला आ गया आपका एक्शियल लोड, दूसरा आता है बेंडिंग लोड। ठीक है, अगर लोड इस तरह से लग रहा है, एक्सिस के ट्रांसवर्स लग रहा है, जैसे ये एक्सिस है, इसके ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो ये क्या करेगा? ये इस बीम को बैंड करने की कोशिश करेगा या इस मेंबर को बैंड करने की कोशिश करेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक फिक्स सपोर्ट ले लिया, तो ये कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम में हमने यहाँ पर एक लोड लगा दिया है, लोड P। ठीक है, तो अगर इस बीम की स्ट्रेंथ कम है तो ये बैंड इस बीम को इस तरह से बैंड कर देगा। ठीक है, तो ये लोड जो होगा दैट इज कॉल्ड बेंडिंग लोड, और ये हमेशा एक्सिस के ट्रांसवर्स लगता है, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो लोड विच आर एक्टेड ऑन मेंबर ट्रांसवर्स या फिर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, क्योंकि एक्सिस ये वाली है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहा है, हाँ, इसलिए हम इसको कहेंगे बेंडिंग लोड। नेक्स्ट देखिए थर्ड, टॉर्शनल लोड। टॉर्शनल लोड इस तरह से लगता है स्टूडेंट, यहाँ अगर हम इस तरह से रोटेट करें और यहाँ इस तरह से करें, ठीक है, जैसे आप कपड़े निचोड़ते हैं, है ना, तो एक कपल तो आप इस डायरेक्शन में लगाएंगे, मूवमेंट एक एंड पर तो मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और एक एंड पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह का जो लोड है दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल लोड। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि ये टॉर्शनल लोड है। ठीक है, तो टॉर्शनल लोड क्या करता है? बीम को रोटेट करने की कोशिश करेगा। हाँ, तो देखिए टॉर्शनल लोड इस तरह से होगा, एक मोमेंट तो यहाँ लग रहा है इसमें, ठीक है, कपल यहाँ लग रहा है एक तो, और एक कपल यहाँ लग रहा है। हाँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इसको टॉर्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो व्हेन अ लोड इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू अ सिलेंड्रिकल मेंबर, और हम यूँ भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिलेंड्रिकल मेंबर है, अगर मैं लोड इसका टेंजेंशियल लगाऊँ यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, तो टेंजेंशियल लोड क्या करेगा? इस शाफ्ट को या इस सिलेंडर को घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अगर कोई लोड टेंजेंशियली लग रहा है सिलेंडर पे उसकी सरफेस के, तो वो भी क्या होता है? टॉर्शनल लोड होता है। तो या तो हम इसकी बात करें, इस तरह से कपल जनरेट होगा, या फिर हम इस तरह से बात करें कि ये लोड इसका टेंजेंशियल लग रहा है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, या तो यहाँ लगे या फिर यहाँ लगे, तो ये सब लोड क्या करेंगे? इस बीम को क्या करेंगे? रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये लोड आप यहाँ लगाएंगे, ये बीम इस तरह से रोटेट होने की कोशिश करेगी, है ना। तो जो लोड रोटेशन जनरेट करता है, रोटेशन, दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल लोड। ठीक है, तो व्हेन अ लोड इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू अ सिलेंड्रिकल मेंबर, सिलेंड्रिकल मेंबर को हम शाफ्ट भी कहते हैं, एट अ सर्टेन रेडियस, किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पे, जैसे मान लीजिए इस रेडियस पे लगाया मैंने ये, ठीक है, यहाँ से इस सेंटर से इसकी कुछ डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। एक पर्टिकुलर रेडियस पर अगर हम लोड लगाएं, ठीक है, इन द प्लेन
of its transverse cross section, then the member said to be subjected to torque. ठीक है, तो ये ट्विस्टिंग लोड भी कहते हैं इसको, या फिर हम टॉर्क भी कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड टॉर्क और ट्विस्टिंग लोड. हाँ, या फिर इफ द इक्वल एंड अपोजिट कपल सब्जेक्टेड टू टू एंड्स, जैसे मैंने बताया, एक तो ये कंडीशन हो सकती है जो कि इस शाफ्ट को घुमाने की कोशिश करेगी, रोटेशन जनरेट करेगी, तो ये भी ट्विस्टिंग लोड है. या फिर इस तरह का कि इक्वल एंड अपोजिट कपल दो एंड्स पे लग रहे हैं. इक्वल एंड अपोजिट का मतलब है कि उनका अमाउंट तो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एक क्लॉकवाइज होगी और एक एंटी क्लॉकवाइज होगी. ठीक है, तो वो भी ट्विस्टिंग मोमेंट जनरेट करेगा. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी हम टॉर्क कहते हैं. तो या तो ये कंडीशन हो या फिर ये कंडीशन हो. अब अगर हमें स्ट्रेस निकालना है, जैसे बेंडिंग में हमें स्ट्रेस निकालना है, तो बेंडिंग के लिए हमने क्या पढ़ा है, फ्लक्सर फॉर्मूला पढ़ा है या फिर बेंडिंग फॉर्मूला पढ़ा है. ये देखिए, ये बेंडिंग फॉर्मूला हमने पढ़ा है, m/i इजिकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजिकल टू E/r. तो बेंडिंग के कारण कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए, सिग्मा स्ट्रेस जनरेट होता है, तो सिग्मा इजिकल टू क्या होगा, सिग्मा इजिकल टू हो जाएगा my/i. या फिर हम कहें कि बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट होगा, तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट हुआ है m इजिकल टू सिग्मा i/y. ठीक है, तो जैसे ही आप बेंडिंग लोड लगाएंगे, उस बेंडिंग लोड के कारण जनरेट होगा, बेंडिंग लोड लगाया हमने, इस बेंडिंग लोड के कारण जनरेट होगा बेंडिंग मोमेंट. ठीक है, और इस मोमेंट के कारण जनरेट होगा स्ट्रेस. ठीक है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेस है. इसको सिग्मा बी से भी लिख सकते हो आप. और सिग्मा, आप ध्यान रखिए कि जो भी बेंडिंग फॉर्मूला हमने सिग्मा लिया है, ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है. हाँ, तो बेंडिंग मोमेंट आ गया m इजिकल टू सिग्मा i/y. इस तरह से टॉर्शनल फॉर्मूला की बात करें कि टॉर्शनल फॉर्मूला वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी टॉर्शनल फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव होता है, लेकिन जिस तरह से बेंडिंग फॉर्मूला होता है उस तरह से ही टॉर्शनल फॉर्मूला होता है. तो टॉर्शन में जो स्ट्रेस लगता है वो शेयर स्ट्रेस लगता है. तो यदि किसी बीम पर अगर आप, किसी मटेरियल पर अगर आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टॉर्क के कारण उस मटेरियल में क्या जनरेट होगा, शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा या शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा. तो अगर हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे, टॉर्क फार्मूला से. तो टॉर्क फार्मूला होता है T/J इजिकल टू 2/r इजिकल टू g/L. ठीक है, तो ये टॉर्क फार्मूला होता है स्टूडेंट. तो T मीन्स टॉर्क, J होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टो होता है शेयर स्ट्रेस, और R होता है रेडियस ऑफ द शाफ्ट, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द शाफ्ट. ठीक है, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगुलर डिफ्लेक्शन है, और L शाफ्ट की लेंथ है. तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. अभी आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है. यहाँ m है तो यहाँ T है, यहाँ I है तो यहाँ J है, यहाँ सिग्मा है तो यहाँ टो है, यहाँ y है तो यहाँ r है. ठीक है, यहाँ E है तो यहाँ g थीटा है, और यहाँ r है तो यहाँ L है. तो ये होता है टॉर्शनल फार्मूला. टॉर्शनल फार्मूला के लिए हम अगर टॉ की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो यहाँ से टॉ की वैल्यू आएगी T/R/G. ठीक है, तो जो भी आपने टॉर्क लगाया है उस टॉर्क के कारण, जो भी आपने टॉर्क लगाया है उस टॉर्क के कारण शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा. ठीक है, हाँ, शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, T/R/J के बराबर होगी. ठीक है, तो इस तरह से हम ट्विस्टिंग मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होगा, T, और T इजिकल टू होगा τJ/R. ठीक है, तो इस तरह से ये ट्विस्टिंग मोमेंट आपका निकल जाएगा. तो इस इक्वेशन से तो हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे और इस इक्वेशन से हम ट्विस्टिंग मोमेंट निकालेंगे. तो जिस तरह से बेंडिंग फॉर्मूला होता है उसी तरह से टॉर्शनल फॉर्मूला होता है. तो स्टूडेंट, टॉर्शनल फॉर्मूला जो होता है वो टॉर्क के कारण हम ड्राइव करेंगे. तो टॉर्क के कारण क्या होगा, जब आप टॉर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी टॉर्शनल लोड जब आप अप्लाई करते हैं, तो टॉर्शनल लोड के कारण जनरेट होगा टॉर्क. ठीक है, और टॉर्क के कारण जनरेट होगा शेयर स्ट्रेस. तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट है. तो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण क्या जनरेट होगा स्टूडेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा. और शेयर स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, शेयर स्ट्रेस हम निकालेंगे टॉर्शनल फॉर्मूला से. तो टॉर्शनल फॉर्मूला को डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. तो देखिए, टॉर्शनल फॉर्मूला क्या होता है, T/J इजिकल टू 2/R इजिकल टू g/L. T क्या होगा, टॉर्क होगा, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टो शेयर स्ट्रेस,
जो कि टॉर्क के कारण जनरेट हुआ है, आर रेडियस, जी हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा हो गया एंगुलर डिफ्लेक्शन, और एल हो गया लेंथ ऑफ द शाफ्ट। क्योंकि ये जो टॉर्क लग रहा है वो किस में लग रहा है, वो सिलेंड्रिकल एलिमेंट में लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, इस सिलेंड्रिकल एलिमेंट की रेडियस हमने ले ली आर, ठीक है, इसकी लेंथ ले ली एल, और जब आप इस पर टॉर्क अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि हमने टॉर्क अप्लाई कर दिया इस पर, ठीक है, ये अगर हम ले लें, ये अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लें, ठीक है, तो एक जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एक क्लॉकवाइज में हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज में हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, टॉर्क जनरेट होगा। हाँ, तो ये इस टॉर्क के कारण शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा इस मटेरियल में। तो इस शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को अगर हमें निकालना है तो हम किससे निकालेंगे, टॉर्शनल फॉर्मूला से निकालेंगे। तो टी बाई जे इजिकल टू टो बाई आर इजिकल टू जी थीटा बाई एल। यहाँ से टॉ की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितनी आएगी, टी आर अपॉन जे। तो इस टी के कारण क्या जनरेट हुआ है, शेयर स्ट्रेस, और उसकी वैल्यू हो जाएगी टी आर अपॉन जे। तो अगर आपको ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना है तो टी बराबर हो जाएगा टो जे बाई आर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास हो गई। तो बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं, और ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना है तो हम इससे निकाल सकते हैं।